नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बिलियनियर एलन मस्क के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलन मस्क पहुंच गए कहां पे, ट्रम्प की रैली में। और भाई साहब जो उछल कूद करके यहाँ पे ये नाचने लगे, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, एकदम उछल कूद करके नाचने लगे। और उन्होंने बोला फाइट फाइट फाइट, वोट वोट वोट। ये भी बोल दिया कि बोलते हैं नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वोटिंग। बोलते हैं ना, ट्रम्प को वोट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है अमेरिका में। ये सब बातें भी इन्होंने कह डाली। तो ये जो रैली हो रही थी दोस्तों, जो ट्रम्प ने ये रैली की थी, वो रैली पेंसिल्वेनिया के एक बटलर शहर में की गई थी, जहां पे पहली बार ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था। हालांकि ट्रम्प के ऊपर अभी तक 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। पहला ये भाई साहब ने किया था और दूसरा ये बड़ो चचा ने किया था। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि इस सब तो हो रहा है, लेकिन इसमें एलन मस्क को क्या फायदा होने वाला, एलन मस्क इतना कूद कूद करके आगे क्यों आ रहे हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि एलन मस्क पहुंच गए, उछले कूदे नाचे, ट्रम्प भी यहाँ पे खुश हो रहे हैं, वेरी गुड, नाचो नाचो, बहुत बढ़िया, नाचते रहो। अब ये बोलते हैं ना, पहली बार बोलते हैं ना, ये एलन मस्क ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसके पहले भी बोलते हैं ना, कई बार उन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया है। और प्लस इनका इंटरव्यू भी हुआ था एक्स पे, इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे इनका इंटरव्यू भी हुआ था, ट्रम्प भी थे उसमें, जहां पे एलन मस्क उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। अब यहाँ पे ये होने वाला है कि बहुत सारे प्रिडिक्शन ये आ रहे हैं कि भाई साहब पैसा तो बहुत बहाएंगे ये। एलन मस्क पूरा बोलते हैं ना, बहुत पैसा खर्चा करने वाले हैं। मतलब पूरा स्पॉन्सरशिप आप देखने बैठे तो ना, मस्क भाई साहब पूरा बोलते हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ट्रम्प को। ट्रम्प को आपको बोलते हैं ना, अच्छा खासा बोलते हैं ना, पैसा यहाँ पे बोलते हैं ना मिलने वाला है अमेरिकन सिटीजन को, भैया लो पैसा लो और वोटिंग करो। ये तो कॉमन चीज है, हर देश में होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हुआ क्या, चलिए उसको जरा समझते हैं। कि ट्रम्प भाई साहब आए स्टेज पे और जंप करने लगे, उछल कूदने लगे, बोलने लगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को भाई साहब वापस से ग्रेट बनाओ। और बोल दिया नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वोटिंग ट्रम्प, ट्रम्प को वोट देने से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में, तुम भाई साहब नाच कूद रहे एकदम मस्त। अब क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने क्या बोला उसको भी जरा समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जो ट्रम्प है ना, वो प्रिजर्व कर रहे हैं संविधान को, वो बचा रहे हैं अमेरिका की डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। ये तो एक मस्ट विन विन सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपका संविधान बच रहा है, आपकी डेमोक्रेसी बच रही है। जब दोनों चीजों को बचाया जा रहा है तो आप ट्रम्प को जिताओ। ये किसका कहना था? ये कहना था एलन मस्क का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्होंने एक बात यहाँ पे और जोड़ दी। इन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है। इन्होंने किसको टैग कर लिया? जो बाइडन को। जो बाइडन बोलते हैं ना, चढ़ते समय गिर गए थे, उनकी हालत थोड़ा सा खराब है, वो कहीं पे भी खड़े रहते हैं, देखते कहाँ है, सोचते कहाँ है। तो मतलब अब उम्र भी हो गई है, तो उनको क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। उम्र के हिसाब से उनको पद भी छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बोला कि देखिए एक तो आपका प्रेसिडेंट ऐसा है जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, और दूसरा प्रेसिडेंट वो है जो बोलते हैं ना, जिसके कान से गोली निकल जाती है फिर भी वो तुरंत ही उछड़ता है बाहर, अपना हाथ निकालता है बाहर और बोलता है फाइट फाइट फाइट। ये किसकी बात कर रहे थे? ये दोनों इमेज से देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये सिचुएशन क्या है जब यहाँ पे बाइडन सीढ़ी पर से गिर रहे हैं, और ये दूसरा सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रम्प के कान से यहाँ पे दोस्तों क्या है, गोली निकल गई है, पूरा खून निकल रहा है यहाँ पे। उसके बाद भी वो हाथ अपना ऊपर करते हैं, फाइट फाइट करके बोलते हैं। ये पॉइंटिंग किसने किया? यहाँ पे एलन मस्क ने ये पॉइंटिंग किया। और मस्क ने चिल्ला चिल्ला करके बोला दोस्तों वोट वोट वोट, फाइट फाइट फाइट। इन्होंने बोला कि जिसको भी तुम जानते हो, जिसको तुम नहीं जानते हो, सबको बोलो भैया ये लास्ट इलेक्शन होने वाला है और सब लोग आकर के क्या करो, वोटिंग करो। क्योंकि अगर आप वोट नहीं करोगे ना, तो इन्होंने बोला कि आपकी बोलते हैं ना, ये पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही खाली डेमोक्रेटिक पार्टी रहेगी। अब ये देखिए ट्रम्प की पार्टी कौन सी है? ये रिपब्लिकन पार्टी है। और जो कमला हैरिस और जो बाइडेन की पार्टी, वो क्या है? उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बोलते हैं अगर ट्रम्प नहीं जीतते हैं तो आने वाले समय में खाली बस एक ही डेमोक्रेटिक पार्टी बचेगी और कोई बचेगा ही नहीं। उसका इन्होंने तर्क भी दिया कि देखिए अमेरिका में खाली एक सिंगल पार्टी बचने वाली है, क्योंकि आप हालत देख सकते हो कैलिफोर्निया का। उन्होंने बोला कि देखिए वेयर दे जस्ट मेड अ रिक्वायरिंग वोटर आईडी इज इलीगल। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए तर्क क्या दिया उसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि देखिए जब से ये बाइडन और हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन आया तो इन लोगों ने क्या किया है, बहुत अधिक मात्रा में इन लोगों ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स को क्या इन लोगों ने पनाह दी है, उनको सिटीजनशिप दिया है। ये आरोप लगाया है किसने? एलन मस्क ने। किसके ऊपर लगाया? ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कमला हैरिस पे लगाया है। तो इनका ये मानना है कि देखिए आपको क्या लगता है आपका बॉर्डर सिक्योर है? बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो क्या करेंगे, माइग्रेट करके कहां पे? आपके देश के अंदर आ जाएंगे और फिर ये प्रॉब्लम करेंगे, तुम्हारे देश के अंदर क्रिएट करेंगे। तुमको क्या लगता है? ये सब चीजों को आप सोच लेना। और नवंबर में जो इलेक्शन होने वाला है
तो ये सोच करके बटन दबाना। इन्होंने बोला कि देखिए अनऑथोराइज माइग्रेंट पॉपुलेशन इन्होंने बताया जॉर्जिया का, नॉर्थ कोरिया, पेंसिल्वेनिया, मतलब बहुत सारा लोगों का दिया। उन्होंने बोला कि 45,000 है, इतना 32,000 है। उसका परसेंटेज भी बता दिया कि 400% से रेज हो रहा है ये 241 से। तो बोला कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। ये जो नंबर्स ऑफ जो सिटीजन हैं इनको कैमला हैरिस का बोलते हैं ना क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। अगर जैसे ही ये जो अनऑथोराइज माइग्रेंट है, जो माइग्रेंट करके यूएसए के अंदर आए हैं, अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, सिटीजनशिप दिलाने का काम कौन कर रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अगर इनको सिटीजनशिप ये दिला देंगे तो भाई साहब ये इनके परमानेंट वोटर बन जाएंगे, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट करेंगे और इससे ही बोलते हैं ना ये डिसाइड करेंगे भैया आप यूएसए में प्रेसिडेंट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो डिसाइड करेंगे। ऐसा कहना किसका था, एलन मस्क का। ये आरोप उनके ऊपर लगा रहे थे कि ये प्रॉब्लम तो खाली ट्रंप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, इनका क्या फायदा है सर। देखिए एक चीज है, गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है, तो इनका क्या फायदा है। तो ट्रम्प से अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है इतना कर रहे हो, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा कौड़ी लगाने वाले हो, करेंगे तुम्हारे लिए कुछ, तो क्या होने वाला है यहाँ पे एलन मस्क की जो कंपनीज है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं या गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, बहुत सारी चीजें इनको यहाँ पे बेनिफिट आगे चल करके मिलेगा। इनको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पद भी मिल सकता है जिससे ये बोलते हैं ना काफी ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं और इनकी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ रसिया भी इंतजार कर रहा है, इजराइल भी इंतजार कर रहा है, भाई साहब ट्रम्प आ जाए, ट्रम्प का वेट दोनों कर रहे हैं। ट्रम्प का इंतजार रसिया भी कर रहा है और इसराइल भी कर रहा है, क्योंकि रसिया को पता है कि जैसे ट्रम्प आएंगे यूक्रेन का युद्ध बोलते हैं ना आसानी से दम खत्म होगा। रीजन मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। इसराइल भी वेट कर रहा है, इसराइल वेट कर रहा है कि ट्रम्प आएंगे तो मैं खुले सांड की तरह ईरान को मारूंगा, ट्रिपल एच को भी मारूंगा, हमास, हिजबुल्ला, हुती सबको धोऊंगा लाइन से, क्योंकि ट्रम्प तो भर भर करके सपोर्ट देंगे। बाइडेन दे रहा है सपोर्ट, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड सपोर्ट दे रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे देख करके सपोर्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कमला हैरिस चुन करके आ गई तो तब थोड़ा सा बोलते हैं ना एलन मस्क के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। क्योंकि उसके बाद तो सबसे पहले इनका जो सोशल प्लेटफॉर्म है एक्स, को उस पर सबसे बड़ा हमला कौन मारेगी, कमला हैरिस मारने वाली। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर अगर कमला हैरिस की पार्टी जीत जाती है, मतलब कमला हैरिस एज अ प्रेसिडेंट चुन करके आ जाती है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि भाई साहब यहाँ पे एलन मस्क ट्रम्प का इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प ज्यादा बोलते हैं ना जो उनकी नीतियां होती हैं उसमें खास करके नीतियां उनकी होती है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। और कमला हैरिस की ऐसी होती है कि ये छोटी छोटी बातों पे बात करती हैं, ये नॉर्मल पब्लिक से बात करती हैं, ये लोग बोलते हैं तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इनकी बातें इस सब पे टॉप पे रहती है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।